around 65 to 70 years uncle was giving exam of CS executive, right? तो Hello everyone, welcome to the very first podcast of CS Portals. Today we are honored to have with us the chairman of Amritsar chapter office, CS Sarthak Dhawan sir. Hello sir, कैसे हो आप? all well, hello. तो सर एवरी प्रोफेशनल जर्नी के पीछे कोई हर डिसीजन होता है. समटाइम्स प्लान, समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड. तो आपकी कैसी जर्नी थी? आपने कैसे स्टार्ट किया सीएस की जर्नी? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा 2019 में आई वाज डूइंग 2018 लास्ट ईयर बीकॉम। उस बेसिस पे मेरे को बीकॉम के बाद सोचा कि मैंने कॉर्पोरेट में कुछ काम करना है। डिग्री नेक्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन जो करेगा वो करूंगा मैं इन कॉर्पोरेट। तो मैं जब सोचा एमबीए कर लूं, मेरे सजेशंस आए कि एमबीए कर लो, राइट? बट आई वाज ट्राइंग टू डू समथिंग एल्स, सो आई डोंट वांट टू गो टू एनी अदर प्रोफेशन। सो उस टाइम पे मेरे को बेस्ट प्रोफेशन जो मैंने सर्च करा तो मेरे को लगा कंपनी सेक्रेटरी वुड बी द बेस्ट प्रोफेशन फॉर दैट। सो उसके ऊपर जब स्टडी करी तो मेरे को लगा इससे ब्यूटीफुल प्रोफेशन कोई होगा नहीं, बिकॉज कॉर्पोरेट में अगर आपको अगर केएमपी रैंक पे जाना है, राइट, तो देर आर द टीम ऑफ 5 मेंबर्स देयर। सो उसमें आपका सीएस का एक मेजर रोल होता है उधर। तो उस अकॉर्डिंगली मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। तो जब जर्नी स्टार्ट करी तो मजा आता रहा काम करते करते पढ़ते पढ़ते। तो बेसिकली हम आई क्वालिफाइड माई सीएस इन 2021 December. So in 3 to 4 years, I just completed my CS. Right. ओके नाइस. ये निखिल? सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि हाउ डिड यू बिकम द चेयरमैन ऑफ द चैप्टर ऑफिस, लाइक क्या प्रोसेस था उसके पीछे, कैसे बने आप? देखो, प्रोसेस ऐसा होता है कि जब आप किसी प्रोफेशन में जाते हो ना, सबसे फर्स्ट फॉरमोस्ट आपका होना चाहिए कि आपको कोई भी आप डिग्री कर रहे हो, आइदर सीए आइदर सीएस। जब आप वो प्रोफेशन को कंप्लीट कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली रास्ते खुलते जाते हैं। आप कोई प्लान्ड वे में नहीं होता कि मैं चेयरमैन बनूंगा, मैं ये इलेक्शंस में होऊंगा या कुछ ऐसा। जब आप अपना एक प्रोफेशन में होते हो, अपने प्रोफेशन को अच्छे से काम करते हो, प्रोफेशन में कुछ अच्छा करते हो, तो ऑटोमेटिकली गुडविल बनती है मार्केट में। जब गुडविल आपकी बन जाती है तो ऑटोमेटिकली रास्ते खुलते जाते हैं। तो वो बस चलता रहता है, इट इज नॉट टोटली प्लान्ड। तो जैसे हम अपना काम करते जाते हैं वैसे ऑटोमेटिकली रास्ते खुलते जाते हैं। तब चेयरमैन क्या पता आगे भी बहुत कुछ होगा, बाय गॉड ग्रेस, राइट। ओके सर। सर, जैसे कि सबका एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है ना, विच कीप्स अस गोइंग ऑन। तो आपका क्या मोटिवेटिंग फैक्टर था? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलूं। आज से कुछ जब मैंने स्टार्ट करी थी 4 से 5 साल पहले सीएस, तब का सिनेरियो और अब का सिनेरियो बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। उस टाइम पे मैं कहूँगा इतनी लोगों में नॉलेज नहीं होती थी रिगार्डिंग द कोर्स, राइट। जो +2 में कॉमर्स फील्ड का बैकग्राउंड था उसके पास दो ही ऑप्शंस होते थे, या वो सीए कर ले या वो एमबीए कर ले या वो बीकॉम कर ले। बस यही ऑप्शंस होते थे, या वो सिविल सर्विसेज में चले जाए। अब 4 से 5 साल के बाद जब आज की सिनेरियो में बात करूं, क्योंकि आने वाले अगले साल भी बहुत ब्राइट है फॉर द सीएस प्रोफेशन। बिकॉज आने वाले साल भी एमएनसीज के हैं। जब भी हम कॉर्पोरेट ये में जाते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही आने वाला है, राइट। तो जब आने वाला टाइम है कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर तो चाहिए। वो कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर सीएस से बेटर कोई नहीं हो सकता। तो यही मोटिवेशन थी मेरे, अब जब मैंने अपने सीएस स्टार्ट करी, कि आई वांट टू प्रूव, मतलब जो अपने आप को ऐसा प्रूव करना कि जब फ्यूचर में कुछ ऐसे काम करने हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की बोर्ड मीटिंग में बैठना है, एजीएम में बैठना है, उनको एडवाइस करनी है कि कंपनी कैसे चलाओ, राइट, उनको लॉज समझाने हैं। तो एक मोटिवेशन थी कि आई वांट टू बी ऑन दैट चेयर। सो बस यही मोटिवेशन मिलती रही और करते रहे। ओके सर. सर, जब आप अपनी सीएस जर्नी स्टार्ट की थी आपने, तो उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस वगैरह होंगी, लाइक फैमिली की, रिलेशनशिप्स की एंड ऑल. तो आपने उन चीज़ों को कैसे फेस किया, मतलब कैसे देखिए, मैनेज सबसे किया? पहली बात है कि हाँ, सबसे पहली बात है, मैं जब भी हम कोई भी काम करने जाते हैं, आपको एक नॉर्मल एक चीज बताता हूँ कि मैं सभी बच्चों सभी को बोलता हूँ कि सीएस का प्रोफेशन या कोई भी एक सीए का प्रोफेशन है, एक फनल है, राइट। सो फनल में ना एडमिशंस बहुत आती हैं। जब लास्ट में जब फाइनल्स आप क्लियर करते हो ना, तो कुछ
ड्रॉप बाय ड्रॉप आप बच्चे निकलते हैं जो सीएस क्वालिफाई कर पाते हैं। तो अगर तो आपने सिर्फ किसी के कहने पे कोई प्रोफेशन किया है, राइट, आपका डिसीजन नहीं था, आपके किसी रिलेटिव ने बोल दिया सीएस कर लो तो आपने सीएस में आ गए हो, तो ऑटोमेटिकली वो डेडिकेशन आपके अंदर बनेगी ही नहीं, क्योंकि वो हम्म। आपका, आपको उस प्रोफेशन में जाना ही नहीं था। राइट, आप सभी ने थ्री इडियट्स भी देखी है। हर बच्चा सीए नहीं कर सकता, हर बच्चा सीएस नहीं कर सकता, हर बच्चे की अपनी एक वो होती है, एक स्पेशलिटी होती है। तो अगर आपकी अपनी स्पेशलिटी है कि मेरे को सीएस करनी है, आपका खुद का डिसीजन है, तो ये सारी चीजें ना खुद ब खुद साइडलाइन हो जाती है, बिकॉज आपके लिए फिर वो आपका प्रोफेशन ना प्रायोरिटी होता है। आपको प्रायोरिटाइज होता है कि मेरा ये प्रायोरिटी है, अदर मेरी फैमिली से ऊपर भी अभी ये प्रोफेशन है कि अभी मैं पहले अपना डिग्री कंप्लीट कर लूंगा, ताकि मेरी फैमिली को मैं वो चीजें मतलब एक्सपीरियंस करवा पाऊँ जो मैं आफ्टर बीइंग अ प्रोफेशनल कर पाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि जब आपके डिसीजन खुद के हैं, तो सारी जो लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं ना वो साइडलाइन ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। जब हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में होते हैं बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, बट जब डिस्ट्रैक्शंस का बुरी बात नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस को आपने मैनेज कैसे करना है, आपने फैमिली भी मैनेज करनी है, आपने प्रोफेशन को भी मैनेज करना है, आपने पढ़ाई भी करनी है, आपने आर्टिकलशिप भी करनी है। बट उस अकॉर्डिंगली आपने चलना है कि जिस अकॉर्डिंगली आपकी जो सबसे प्रायोरिटी चीज है वो पहले हो, बाकी सारी चीजें थोड़ी बहुत साइडलाइन भी हो जाए तो चलेगा। राइट। इस- सर तो जैसे आपने भी कहा कि फनल होता है ये सीएस, तो बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, कुछ ही बच्चे रह जाते हैं। तो कभी कभार स्टूडेंट लाइफ में ना कुछ लो पॉइंट्स होते हैं कि मतलब कभी मोटिवेशन नहीं होता, कभी फेल हो जाता है, किसी के अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। तो आपका कोई जर्नी में ऐसा लो पॉइंट था या फिर आप उस पे थोड़ा। हाँ, होते हैं, होते हैं। अब मेरे लो पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि जब भी आप एक सीएस करियर में जाते हो या प्रोफेशन में जाते हो, तो अप्रोक्स 15% रिजल्ट रहता है, 12 से 15% एग्जीक्यूटिव का, 12 से 15% फाइनल्स का। हाँ, फाउंडेशन का थोड़ा ज्यादा रहता है। बट जब हम लोग, आप बीइंग अ स्टूडेंट आप सीएस में जाते हो, तो एक बार ब्रेक लग जाती है, कोई बात नहीं। क्या होता है कि कई बार आप सीएस का एग्जीक्यूटिव का रैंक का पेपर देते हो, जैसे मैंने दिया था, तो एक बार मेरी अटेम्प्ट रह गई, मतलब सीएस एग्जीक्यूटिव में आई गॉट फेल्यूर हुआ, बिकॉज मैंने दो ग्रुप इकट्ठे दिए थे, एक ग्रुप पास हो गया, एक ग्रुप नहीं हुआ। तो बहुत दुखा कि हाँ यार मैंने बहुत मेहनत करी, अब दोबारा पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और मेरी जर्नी में तो सबसे लो पॉइंट ये था कि 2019 में मेरी 20 में मेरी एग्जीक्यूटिव क्लियर हुई थी, और फिर मेरा फाइनल का अटेम्प्ट था, और तब कोविड आ गया था। और कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि कोविड के टाइम पे एक तो पढ़ाई तो कर रहे थे, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ जून के अटेम्प्ट के लिए, और अप्रैल में नोटिफिकेशन आ रही है कि जून अटेम्प्ट कैंसल्ड, आपका दिसंबर में होगा। मतलब एक दो अटेम्प्ट्स भी कैंसिल हुई है उस टाइम पे। जब आपके अटेम्प्ट्स कैंसिल होते हैं तो आपका जो रिदम होता है ना पढ़ाई का वो टूट जाता है, और घर पे बैठ बैठ के, और वो जब रिदम टूटता है तो अपने आप में डाउट होने लग पड़ता है। और जब हमारा एग्जाम हुआ, एग्जाम के टाइम पे भी जब वी गॉट मास्क, हमारे हाथों में ग्लव्स हैं, हम काम कर रहे हैं, मतलब डर डर के कर रहे हैं, तो एक वो ज्यादा एक बुरा पीरियड होता है। बट फिर भी ये होता है कि आप अगर 15% के रिजल्ट के अंदर, लोग डीमोटिवेट करते हैं साथ में, जब आप फेल होते हो ना, तो सारे कहते हैं कि यार 15% रिजल्ट है, 12% रिजल्ट है, बहुत टफ है, देख ले, हो पाती है तो कर ले। बट ऐसा नहीं है। आपको एक बात बोलूं, अगर आपकी क्लास में, आप कभी भी ये मत सोचो कि इसका रिजल्ट 15% है, इसका रिजल्ट 10% है। ठीक है, आपकी क्लास में मान लो 50 बच्चे होते हैं, 50 बच्चे में से आपको भी पता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन पोजीशन ही आती है ना। हम्म। तो हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता, हर बच्चा सेकंड नहीं आ सकता, हर बच्चा थर्ड नहीं आ सकता, राइट। तो आपके अगर मीनवाइल अपनी सराउंडिंग्स भी देखोगे ना, जिनका इंटरेस्ट रहता है ना पढ़ाई के अंदर, जिनका इंटरेस्ट रहता है वो क्रैक करते हैं। जिनका इंटरेस्ट नहीं है ना पढ़ाई के अंदर, वो कभी भी क्रैक नहीं कर पाएंगे, वो कभी नहीं क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रोफेशंस जो भी हैं, जितने प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, सीए सी एस, ये प्रोफेशनल कोर्सेज ना अंडरस्टैंडिंग के ज्यादा होते हैं, क्रैमिंग के नहीं होते। बच्चे करते हैं बीकॉम, जैसे जैसे बीकॉम कर लेते, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, क्रैमिंग क्रैमिंग करके एग्जाम दे दिया, पास हो गए, ऐसा नहीं होता। इसमें मैं बच्चों को बोलता हूँ, तीन चीजें आपको कंसिस्टेंट चाहिए। सबसे पहले आपकी तीन फीचर्स होने चाहिए अगर आपने किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में घुसना है। पहला, कंसिस्टेंसी। दूसरा, डिसिप्लिन। तीसरा, सेल्फ स्टडी। जितनी मर्जी कोचिंग क्लासेस जहां से मर्जी ले लोगे, जब तक आप अपनी सेल्फ स्टडी पे नहीं बैठोगे तब तक ये प्रोफेशन नहीं होगा क्लियर।
आपके लोग कहते हैं कि मैं प्रोफेशन में घुसा हूं, मैं क्लासेस ले लेता हूं और मैं पास हो जाऊंगा। ऐसा मिथ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई भी टीचर आपके दिमाग में चीजें घुसा नहीं सकता। ही कैन ओनली गाइड यू, ही हम्म। कैन मेक द थिंग्स इजी और बेटर, बट ही कांट लेट यू क्रैक योर एग्जाम जब तक आप सेल्फ स्टडी पे नहीं बैठोगे, राइट। तो मेरा यही है कि जब भी आप डिमोटिवेटेड होते हो तो अपने प्रोफेशन को, अपनी फैमिली को देखो कि अगलो मेरे पेरेंट्स ने या आपके पेरेंट्स ने कितने एफर्ट्स करके आपको पढ़ाया है, आपके एडमिशन्स दे रहे हैं। तो ये एक मोटिवेशन वाला फैक्टर हो जाता है कि यार उन्होंने फीस भरी हुई है यार, आई हैव टू, मेरे को जस्टिफाई करना है वो फीस को। मेरे को वो नहीं करना कि मैं, उन्होंने फीस भरी और मैं अपना मन लगा के नहीं पढ़ रहा, राइट। ओके सर, सर मेरा जैसे ये आपने क्वेश्चन कहा, था। एक मिनट, जैसे आपने कहा कि रिदम टूट जाता बच्चों का, तो और ना जैसे उनका बैकलॉग हो जाता है, तो मेंटेलिटी क्या रहती है कि पीछे दिमाग में कि कैसे कवर करना है इसको, ओवरकम कैसे करना है इस फेयर को? देखो, जब आपका रिदम, देखो जब टूट जाता है ना, जब आपकी मेंटालिटी, माइंड डिस्टर्ब होता है, बिल्कुल होता है। मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप ना, पूरा दिन होते हैं, पूरे दिन में होता है 24 घंटे, राइट। 24 घंटे को डिवाइड करो। आपको 4 घंटे चाहिए खाने पीने के लिए पूरे दिन में। 3 टाइम का आपने फूड लेना है, 4 घंटे आपको खाने पीने के लिए चाहिए, 6 घंटे आपको सोने के लिए चाहिए। 10 घंटे हो गए। 2 घंटे आपको अपने मजे का टेलीविजन देखना है, जो मर्जी देखो, टीवी देखना है, गेम खेलनी है, फोन चलाना है, इंस्टा चलाना है। 12 घंटे हो गए। आपके पास बचे 12 घंटे। उसमें आपने सो भी लिया, आपने अपना टीवी भी चला लिया, फोन भी चला लिया, खाना भी खा लिया, अब 12 घंटे बचे हुए हैं ना। अब आपके पास 12 घंटे, मैं कहता हूँ 12 घंटे में से भी आप 3-4 घंटे और घूम फिर लो बाहर, दोस्तों के साथ चले जाओ, खाना पीना खा लो। फिर भी आपके पास 8 घंटे रहते हैं पर डे, जो आप डेली वेस्ट कर रहे हो सारी चीजें करने के बाद भी। देखो, आप सुबह उठते हो, आप क्या करते हो? आप सबसे पहले अपना खाना पीना खाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, उसके बाद फोन वोन चला लेते हो, उसके बाद बैठे रहते हो, लेटे रहते हो, सोते रहते हो, फिर पढ़ लेते हो 1 घंटा पढ़ के, फिर बोर हो जाते हो, मतलब आप आउटपुट नहीं दे पाते उसको। तो अगर आप हम्म। अपने दिन के 24 घंटों को डिवाइड करोगे ना और बोलोगे यार मैं 18 घंटे, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ 18 घंटों में, और बाकी के जो 6 घंटे हैं वो तो स्पेयर है ना, वो 6 घंटे कौन से वाले मेरे को मैं निकाल सकता हूँ। अगर मैं ऐसा बंदा हूं कि मैं रात को स्टडी कर सकता हूँ, मैं दिन में नहीं स्टडी कर सकता, तो मैं रात के 12 बजे बैठूंगा, सुबह 6 बजे तक पढ़ूंगा और सुबह 6 बजे सो जाऊंगा। तो उस अकॉर्डिंग आप सर्कल चला सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं हमेशा रात को पढ़ने वाला बंदा था, मैं दिन में नहीं पढ़ सकता। तो मेरे को रहता, दिन में बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, फोन की डिस्ट्रैक्शन, पेरेंट्स की डिस्ट्रैक्शन, कोई दोस्त आ गया, बाहर चले गए, रात को सारे सो रहे होते हैं, ना आपका फोन बजना है, ना आपको किसी फोन में कोई ऑनलाइन बैठा हुआ है 1-2 बजे। तो आप फोन को साइड पे रख के अपना काम इजिली कर सकते हो, पिन ड्रॉप साइलेंस होती है ऊपर से, राइट। सर जैसे कि लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना आर्टिकलशिप के टाइम पे, जो है ना फेस करते हैं प्रॉब्लम कि हमको क्वालिटी ट्रेनिंग मिलेगी कि नहीं। तो क्या चैप्टर ऑफिस के पास डेटाबेस होता है लोकल फर्म्स का और कंपनीज का, जो उन्हें हेल्प करे आर्टिकलशिप के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर सिटी में हमारे इंस्टीट्यूट ने, आईसीएसआई ने जितने चैप्टर ऑफिसेज बनाए हैं, वो चैप्टर ऑफिसेज बनाए ही क्यों होते हैं? ये मेंबर्स के लिए नहीं बने होते। दीज चैप्टर ऑफिसेज आर ओनली फॉर द स्टूडेंट्स वेलफेयर। कि बच्चों को कोई ट्रेनिंग लगनी है, जैसे टीडीओपीज लगती हैं, ईडीपीज लगती हैं, या बच्चों को कोई एडमिशन में प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, वहां पे परमानेंट एक स्टाफ बैठा हुआ है हर चैप्टर में इंस्टीट्यूट के। वो रेडी है आपके साथ, मतलब वर्किंग आवर्स के अंदर आप जाओ, क्वेरी लो, कोई चीज पूछनी, ही विल गाइड यू कि हाँ आपको यहाँ पे इतने पीसीएस फर्म्स हैं अमृतसर में, आप यहाँ जा सकते हो। अगर आपने पीसीएस फर्म्स के पास जाना है, अगर आपने कंपनीज में जाना है, तो ये पर्टिकुलर कंपनी की कोई क्वेरी आई हुई है रिगार्डिंग ट्रेनिंग की, क्या है, कोई पर्टिकुलर कंपनी हमें अप्रोच करती है इंस्टीट्यूट में, चैप्टर ऑफिस में, कोई बच्चा होगा, आर्टिकल आर्टिकल वी नीड दैट, तो अगर कोई क्वेरी रनिंग, यू विल ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दैट। तो हमारा चैप्टर ऑफिस ही आपके लिए होता है। तो हम जो कमेटी मेंबर्स होते हैं, जैसे बीइंग मैं चेयरमैन हूँ या अदर मेंबर्स है, वी आर ऑल एंड ऑल अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज हमने जो करना था लाइफ में हम कर चुके हुए हैं। बट अब हमारा एक वो रहता है, गिव रहता है अपने इंस्टीट्यूट को, हम क्या दे सकते हैं, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने हमें बहुत कुछ दिया है। इंस्टीट्यूट को हम किस फॉर्म में दे सकते हैं? अपने प्रोफेशन की ब्रांडिंग करके, अपने प्रोफेशन के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके, उनके स्टूडेंट्स की क्वेरी को रिजॉल्व करके, कोई दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को इंस्टीट्यूट तक लेकर जाने के लिए वी आर देयर।
वी कमिटी मेंबर्स आर देयर। सर ओके सर। आपकी सीएस जर्नी में ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जो मतलब मोटिवेट कर सकता है, जिस पॉइंट पे आप बिल्कुल लो थे एंड उस टाइम पे अपने आप को संभाल के आपने वापस से ये चीज स्टार्ट की थी अपने आप को? हाँ हाँ, ये एक एक्चुअल में इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ। जब मैं सीएस एग्जीक्यूटिव में, आपको बता रहा था कि एग्जीक्यूटिव में मैं एक एग्जाम, एक ग्रुप नहीं कर पाया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैं बहुत डीमोटिवेटेड हो गया था। फाइनल्स में मैं दोबारा गया तो मेरा मन ऐसा हो गया कि डाउट होने लग पड़ा खुद पे कि मतलब मैंने लाइफ में चलो, लाइफ में कभी मैंने ना फेल्योर देखा नहीं था, कभी नहीं देखा था, कभी नहीं, मतलब सिंस 10th क्लास मैंने कभी सेकंड पोजीशन नहीं देखी। फर्स्ट नर्सरी से लेकर 10th तक आई गॉट फर्स्ट इन माय क्लास। +1 +2, इन +2 आई गॉट 98% मार्क्स इन अमृतसर। तो फेल्योर कर देखने की आदत नहीं थी, पहली बात तो। बट ये प्रोफेशन में जब फेल्योर देखा, उस फेल्योर में ने ये समझाया कि जब मैं नेक्स्ट एग्जाम देने गया तो वहां पे ना, मैं एग्जाम देकर बाहर निकला तो वहां पे मेरे बिल्कुल डेस्क के साथ वाले डेस्क पे अ पर्सन ऑफ अराउंड अराउंड 65 to 70 years अंकल was giving exam of CS executive, राइट। तो मैंने बाहर आया तो मेरे बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि अंकल से पूछूं। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा सर इस टाइम पे, कहते आई एम रिटायर्ड सोल्जर, अब मैं सोल्जर रिटायर हो चुका हूँ तो मेरे बच्चे सेटल हैं। बट मेरा शुरू से 1986 से 1990 से प्लान था कि मेरे को सीएस करनी है, तो अब मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर रहा हूँ। सो बहुत अच्छी मोटिवेशन मिली कि जरूरी नहीं कि आप प्रोफेशन अपने पैसे कमाने के लिए कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। हर बंदे का अपना एक ड्रीम होता है। उनका एक ड्रीम था 1990 का, और एनी फैमिली सिचुएशंस कि उनको उस सर्विस में नहीं गए जा पाए। सर्विस में अब वो फ्री हैं पूरे, कहते हैं अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हूँ, अब मैं पढ़ रहा हूँ, अब मैं पेपर दे रहा हूँ। तो ये चीजें ऐसे लोगों से जब मिलोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आएगी कि मतलब कि लोग कैसे कैसे सिचुएशंस में पढ़ रहे हैं। हमें तो वो होना चाहिए ना, बाय गॉड ग्रेस हमारे पास अच्छा सिस्टम है, अच्छे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स पैसे खर्च रहे हैं हमारी क्लासेस के ऊपर, पेरेंट्स हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो अपने पेरेंट्स से ऊपर मोटिवेटर्स कोई भी नहीं हो सकते। कभी भी आप डाउन हो तो आप बस इतना दिमाग में लगाओ कि कैसे हार्ड एंड मनी आप उनकी आपके ऊपर इन्वेस्ट हो रही है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। और उस इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न्स देनी है उनको एक टाइम पे आके। जब रिटर्न्स देने की बात सोचोगे तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आप पढ़ते जाओगे और क्लियर करते जाओगे हर स्टेप पे। Okay, so sir, any short advice for all CS aspirants? शॉर्ट एडवाइस तो यही है कि देखिए, अपने प्रोफेशन को आप ही आगे लेकर जा सकते हो। बीइंग आई एम द यंग कंपनी सेक्रेटरी ऑफ अमृतसर, बट मैं यही बात करता हूँ कि बच्चों को कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना। पहली बात, एग्जाम्स को लेकर अगर कोई फेल हो भी जाता है, जीतेगा वही जो कंसिस्टेंट रहेगा। मैं पहले बोला था कंसिस्टेंसी। हो सकता है कि आप पहले टर्म में नहीं क्लियर हुए, दूसरे टर्म में क्लियर हो गए, दूसरे में नहीं हुए, तीसरे में, बट अगर प्रोफेशन को पकड़ा है ना तो जिद बना लो, उस जिद को आप पूरा करो। अगर जब तक आप एग्रेसिवली उस चीज को नहीं फॉलो करोगे तो प्रोफेशन कभी भी, क्योंकि प्रोफेशन हमेशा चाहता है कि क्वालिटी वाले बच्चे मार्केट में आए और वो इंडिया को इकोनॉमी में कुछ अपना ऐड ऑन कर पाए। तो क्वालिटी बच्चे वही होंगे जो एथिकली नॉलेजेबल बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं, ब्राइट है। तो मेरे सभी बच्चों को यही एक एडवाइस है कि कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना, अपने प्रोफेशन में 110% देना है, और प्रोफेशन पे कभी डाउट नहीं करना। डाउट मीन टू से, कई बार बच्चे ना सीएस करते 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 कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जो कहते हैं कि यार सीएस करने के बाद तो क्या ही है, मतलब इतना ही जॉब मिल पाएगा, मतलब यू कैन अर्न दिस, यू कैन अर्न दिस। और आजकल सीए के टाइम पे भी, सीए में भी कुछ बच्चे बोलते हैं लोग कि सीए का भी प्रोफेशन में ज्यादा रश हो गया हुआ है, अब कोई उतना वहां पे स्कोप नहीं रहा प्रैक्टिस में। कुछ ऐसा कभी भी नहीं चलना, क्योंकि जब हम भी कर रहे थे लोगों ने बोला, बट हर इंसान अपनी किस्मत लेकर जाता है अपने प्रोफेशन में। बिकॉज आप अगर देखो, मेरे में अगर क्वालिटी होगी ना तो मार्केट बैठी हुई है मेरे को वेलकम करने के लिए। मैंने आपने सीएस करी और आप में क्वालिटी है कि आप किसी का कुछ फायदा बेनिफिट करवा सकते हो, तो ऑटोमेटिकली यू विल अर्न हैंडसम अमाउंट। अगर आपने कुछ ऐसे रेक्टाफिकेशन करके या कुछ ऐसे, आपको कुछ नॉलेज नहीं, आर्टिकलशिप में कुछ नहीं सीखा, मार्केट में ऐसे उतर आए, तो नोबडी विल पे यू फॉर
नोइंग नथिंग। आपको कुछ नहीं आता तब भी आपको पेमेंट कोई भी नहीं मिलेगी। तो आपको मोटिवेशन यही रखनी है कि जो भी अपना प्रोफेशन कर रहे हो अपना 200% दे दो, आर्टिकलशिप में भी और पढ़ाई में भी, और कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना अपने प्रोफेशन। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोफेशन। Okay, thank you so much, sir, for your time and wisdom. And to all the CS aspirants listening, remember consistency and clarity are the strongest tools. We'll see you in next episode. यस। Uh,